नमस्कार। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है दिनांक 12 सितंबर 2017 को अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी, जिसमें यह कहा गया है कि आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए अब 6 महीने की निर्धारित अवधि में छूट दी जा सकती है। इस मामले में तथ्य ये था कि विवाह 16 जनवरी 1994 को हुआ था। 2008 से पति पत्नी अलग रह रहे थे और दोनों के बीच कई दीवानी और आपराधिक मुकदमे भी चल रहे थे। अंत में 28 अप्रैल 2017 को सभी विवादों को सुलझाने के लिए उनके बीच एक समझौता हुआ और वे आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हुए और इस प्रकार उन्होंने 30 हजारी फैमिली कोर्ट नई दिल्ली के समक्ष आपसी सहमति से डिवोर्स का केस दाखिल किया। उन्होंने न्यायालय से 6 महीने की अवधि में छूट की मांग इस आधार पर की थी कि वे पिछले 8 साल से भी अधिक समय से अलग रह रहे हैं और उनके फिर से मिलने की कोई संभावना नहीं है। किसी भी तरह की देरी से उनके पुनर्वास की संभावना प्रभावित होगी। इस मामले में विद्वान न्यायमित्र ने अपना तर्क प्रस्तुत किया था कि अधिनियम की धारा 13B(2) के तहत प्रतीक्षा अवधि डायरेक्टिव है और असाधारण परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा छूट दी जा सकती है, क्योंकि धारा 13B(1) न्यायालय के जुरिस्डिक्शन से संबंधित है और याचिका केवल तभी चलने योग्य होती है जब पति पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हों, जबकि धारा 13B की उपधारा 2 प्रक्रियात्मक है। उन्होंने कहा कि जहां सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है और पति पत्नी पहले से ही लंबे समय से अलग रह रहे हैं या लंबे समय से मुकदमा लड़ रहे हैं, वहां अवधि को माफ़ करने का विवेक न्यायहित पर विचार करके एक निर्देशित विवेक डायरेक्टिव डिस्क्रिशन है। इस प्रकार न्यायालय को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए कि पति पत्नी की शादी को कितने साल हो चुके हैं, मुकदमेबाजी कब से लंबित है, वे कितने समय से अलग रह रहे हैं, क्या उनके बीच कोई अन्य कार्यवाही लंबित है, क्या पति पत्नी ने मध्यस्थता और सुलह में भाग लिया है, क्या वे गुजारा भत्ता व बच्चे की कस्टडी के संबंध में वास्तविक समझौता कर चुके हैं। न्यायालय को इन तथ्यों से संतुष्ट होना चाहिए कि पति पत्नी वैधानिक अवधि से अधिक समय से अलग अलग रह रहे थे और मध्यस्थता और सुलह के सभी प्रयास विफल हो गए हैं और सुलह की अब कोई संभावना नहीं है और आगे की प्रतीक्षा अवधि केवल उनकी पीड़ा को बढ़ाएगी। न्यायालय का विचार था कि जहां विचारण न्यायालय संतुष्ट है कि मामला धारा 13B(2) के तहत वैधानिक अवधि को माफ़ करने के लिए है, तो वह इन बातों पर विचार करने के बाद ऐसा कर सकता है कि पति पत्नी के अलगाव की 1 वर्ष की वैधानिक अवधि के अलावा 6 महीने की वैधानिक अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। वह पक्षकारों को फिर से मिलाने के लिए मध्यस्थता व समझौते के सभी प्रयास विफल रहे हैं और इसमें सफलता की कोई संभावना नहीं है। पति पत्नी ने गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी और अन्य लंबित मुद्दों सहित अपने सभी मतभेदों को वास्तव में सुलझा लिया है और प्रतीक्षा अवधि केवल उनकी पीड़ा को बढ़ाएगी। तो यदि इन शर्तों को पूरा किया जाता है तो दूसरे प्रस्ताव के लिए प्रतीक्षा अवधि की छूट न्यायालय के विवेक पर होगी और माफ़ी के लिए प्रार्थना के कारण बताते हुए पहले प्रस्ताव के 1 सप्ताह बाद ही छूट के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 13B(2) में उल्लिखित अवधि अनिवार्य नहीं है बल्कि डायरेक्टिव है। यह न्यायालय पर होगा कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जहां पति या पत्नी किसी भी उचित और वैध कारण से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, वहां इस तरह की कार्यवाही के संचालन में न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम का भी उपयोग कर सकता है और माता पिता या भाई बहनों जैसे करीबी लोगों के माध्यम से पार्टियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व की अनुमति भी दे सकता है। तो ये थी अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी। आगे के वीडियो में डिवोर्स से संबंधित कुछ और निर्णयों की जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।